हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो मरजान और आतिश ना फिर ऑफिस में आ जाते हैं। और जैसे वो ऑफिस में दोनों एंट्री करते हैं ना, तो सबसे पहले उन्हें दीमत देखकर ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ट्रू फ्रेंड है भाई ये। फिर ना सब उन्हें धीरे धीरे देख लेते हैं और मरजान का जो क्लीग था ना, वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो भाग कर ना मरजान के पास आता है और जाकर ना मरजान को हक कर लेता है। और फिर दीमत भी उसे हक कर लेते हैं। जैसे मरजान को वो आदमी हक करता है ना आतिश का मुंह ना देखने लायक होता है। वो उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देख रहा होता है कि मेरे को तो हक नहीं किया, इसको पहले कर लिया। फिर उसके बाद ना सब लोगों से पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारी ट्रिप कैसे रही। वो बोलती है कि अच्छी रही, बट मैंने इस प्लेस को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो बुराक होता है, वो भी खुश हो जाता है ऐसे मरजान को देखकर। वो बोलता है कि वेलकम, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ पर आई। फिर ना वो जो उसका क्लीग होता है ना, वो बोलता है कि इतने दिनों से तो लाइक आतिश भाई भी नहीं आए थे, जब तुम आई हो तो आतिश भाई भी वापस साथ में आ गए। तो इतना सुनते ही ना मरजान आतिश की तरफ देखने लगती है और आतिश मरजान की तरफ। तो दूसरी कलीग ना यासर को ऐसे डांटने लग जाती है कि चुप हो जाओ, पर वो नहीं चुप करता। वो फिर से उससे पूछता है कि इटली कैसी थी। तो उसको लगता है कि ये घूमने गई थी, इसको ये नहीं पता कि इनका ब्रेकअप हो गया था, इसलिए गई थी। सब लोग ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे ऑकवर्ड हो जाते हैं जिस तरीके के वो क्वेश्चंस पूछता है कि तुमने इन्जॉय किया वहाँ पर, कैसा लगा, तुमने ये खाया, तुमने वो खाया। और ना लाइक वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे ऑकवर्ड हो जाता है, आतिश भी। तो ना मरजान आतिश को जलाने के लिए ना उसको बोल देती है कि हाँ हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था कि इटली जाकर मैं इतना इन्जॉय करूँगी, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इतना सुनते ही ना आतिश कैसे हवाइयाँ से उड़ जाती है कि ये इन्जॉय कैसे कर सकती है मेरे बिना। फिर उसके बाद बोलती है कि मैंने बहुत ज़्यादा फ़न भी किया वहाँ पर, मेरे को किसी की भी याद नहीं आई। तो ऐसे बोलती है ना, तो आतिश उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखता है। फिर बोलती है कि मैंने बहुत ज़्यादा घूमी, इधर उधर गई, मैंने बहुत काम किया, मैं इधर उधर घूमने चली जाती थी, बहुत अच्छा लगा मुझे इटली। तो फिर ना फाइनली आतिश फिर उसकी तरफ ऐसे देखता है और ना वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और थोड़ा सा अपसेट लगता है मेरे को। फिर बोलती है कि इटली लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा अगर किसी ने घूमना हो। पर ना वो बोलती रहती है, तो आतिश ना वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर उसके बाद ना मरजान को ना सदीमत पकड़ लेती है और उसको अंदर ले आती है। फिर हम देखते हैं कि आतिश अंदर बैठा होता है, उसके पास कमाल आता है और कमाल कहता है कि भाई मेरे को ना तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, क्या मैं बताऊं। पर ना वो सुन नहीं रहा होता। तो कमाल कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान ध्यान कहाँ पर है, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। वो बोलता है कि मेरा ध्यान मरजान में है। भाई तुम मरजान को बाद में सुन लेना, पहले इसकी बात सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ना आतिश मरजान के बारे में कहता है कि ना वो जैसे बोलती है ना वैसा होता नहीं है। वो कहती है कि मैंने बहुत फ़न किया, पर मेरे को पता है कि उसने कोई फ़न नहीं किया वहाँ पर। जिस तरीके से वो बताती है ना कि ये किया वो किया, मुझे पता है उसने कुछ नहीं किया। क्योंकि उसने मुझे ये भी बताया था कि उसने रिंग फेंक दी, पर रिंग उसके ऑलरेडी बैग में थी। मुझे नहीं पता वो क्यों झूठ बोल रही है और क्या करना चाहती है। तो अब बेचारा कमाल ना इन दोनों के बीच फंस गया है। वो कमाल वहीं पर बैठा सुनता रहता है। फिर ना आतिश कहता है कि मरजान ये कहती है कि उसको मेरे बारे में लाइक मेरी कोई केयर है ही नहीं। पर ये सब लोग कुछ वो ना बोल रही है ना, वो झूठ है। बिकॉज़ जब भी वो मेरी तरफ देखती है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसे प्यार से मेरी तरफ देखती है। चलो मैं मानता हूँ कि मरजान झूठ बोल सकती है, पर उसकी निगाहें और उसका जो मेरे को देखने का तरीका, वो कभी नहीं झूठ बोल सकता। वो कहती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, पर उसकी निगाहें का क्या करूँ, उसकी आंखों का क्या करूँ, वो तो नहीं झूठ बोल सकती ना। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मुझे कमाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं इस चीज़ के अंदर कैसे फंस गया, मेरे को ये भी नहीं पता चल रहा। तो कमाल कहता है कि अगर तुम्हें ये सब लग रहा है तो जाओ फिर उससे बात करो, जाके यहाँ पर क्यों बैठे हो, जाओ उससे बात करो। वो बोलता है कि मेरे को ना ऐसे डर लग रहा है कि मेरे को कहीं सच ना पता चल जाए कोई, अगर उसने मुझे सच में ये कह दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर मैं क्या करूँगा। कमाल ना फिर उसकी तरफ ऐसे सीरियसली लुक के साथ देखने लग जाता है। वो बोलता है कि मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को ना मरजान का दिल डरा रहा है कि अगर उसने अपना दिल मेरे सामने खोल कर रख दिया और उस दिल में मैं ना हुआ तो मैं क्या करूँगा कमाल, मेरे को नहीं पता। फिर ना वो फाइनली पूछ ही लेता है कि कमाल तुम यहाँ पर क्यों आए थे। तो कमाल ना ऐसे सोचने लग जाता है कि वो उसे बताए या फिर ना बताए, क्योंकि उसको ना वो असली के सीन याद आने लग जाते हैं जब असली उसकी मिन्नतें कर रही होती हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मत बताना आतिश को, कुछ भी मत बताना, वो हमसे दूर हो जाएगा और हम सब टूट जाएंगे।
और कैसे कमाल उसको ऐसे झगड़ रहा था उसके साथ कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो, मरजान को मारने की प्लानिंग कैसे कर सकती हो और उसको ऊपर से टॉर्चर करके तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, और वो कैसे पूरी मिन्नतें करती है उसकी, प्लीज़ कमाल मत बताना। फिर वो ना सोचता रहता है और कुछ नहीं बोलता। फिर ना लाइक आतिश उसके मुंह की तरफ ऐसे देखता रहता है। वो बोलता है कि कुछ हुआ है क्या कमाल, तुम मुझसे कुछ बताना चाहते हो क्या, बताओ। तो तभी ना वहाँ पर एट द टाइम असली आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा से शॉक होते हैं, उसका मुंह ना उड़ा हुआ होता है। और जैसे वो बताने लगता है ना तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो असली आकर सामने खड़ी हो जाती है। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर ना डॉक्यूमेंट्स लेने आई थी। और वो ना कमाल की तरफ ऐसे देखने लगती है। फिर ना आतिश कमाल की तरफ फिर ऐसे देखने लगता है और बोलता है कि जमाल बताओ ना क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे ना, बताओ। तो असली का ना इतना सुनते ही मूड जाता है और जमाल उसकी तरफ देखने लगता है तो वो कुछ नहीं बोलता, वो चुप ही रहता है। फिर आतिश भी उसके मुंह की तरफ देखता रहता है, उसको भी ऐसे लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो जो बता नहीं रहा। तो फिर फाइनली जमाल बोलता है कि डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूँगा, पर अभी मुझे लगता है कि वो कन्वीनियंट टाइम आया नहीं है। जब भी वो कन्वीनियंट टाइम आएगा मैं तुमको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। और असली ना उसकी तरफ ऐसे गुस्से में देखती है। फिर ना वो बोलता है कि कोई बात नहीं आतिश, हम बाद में बात करेंगे, तुम अपना काम अच्छे से कर लो, गुड लक फॉर योर वर्क। और इतना क्या करना, वो गुस्से में असली की तरफ देखता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है और उसके साथ बोलता ही नहीं है। तो असली ना ऐसे उसको देखती है जाते हुए और उसके सांसों में ना सांस आ जाती है कि थैंक गॉड इसने अभी नहीं बताया। फिर उसके बाद ना वो आतिश को कहती है कि मैं घर जा रही हूँ वापस, पर आतिश उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करता और वो चुपचाप घर चली जाती है। फिर उसके बाद आतिश फिर मरजान के बारे में सोच रहा है। भाई तू मरजान के बारे में मत सोच, तू ये सोच कि जमाल तेरे पास क्यों आया था। फिर उसके बाद ना लाइक वो ऐसे सोचता रहता है कि मरजान तुम मेरे दिल और दिमाग के साथ क्यों ऐसे गेम्स खेल रही हो, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा क्या करूँ, मुझे तुमसे बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है ये सब सोच सोच कर। फिर ना नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाता है मरजान और दीमत पर। तो दीमत ना मरजान को ऐसे डांट रही होती है कि तुमने ऐसे क्यों कहा, कि तुमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा किया। तो मरजान उसे कहती है कि मेरे को नहीं पता मैंने ऐसे क्यों कहा। तो दीमत कहती है कि तुमने तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिन बिताए हैं इटली में, और तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो कि तुमने बहुत ज़्यादा फ़न किया। तुम्हें याद है ना हम रात भर रोते रहते थे फ़ोन पर जब तक सुबह नहीं हो जाती थी। तो मरजान इतना सुनकर ना और ज़्यादा रोने लगती है। तो दीमत जल्दी से ना उसके पास आती है और बोलती है कि अब तुम कैसी हो। तो मरजाना कुछ नहीं बोलती पहले, फिर बोलती है कि मेरे को कुछ भी नहीं पता दीमत, मेरे को सच में कुछ नहीं पता कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरे को सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और दीमत ना ऐसे बेचारी चुप करके वहाँ पर उसकी बातें सुनती रहती है। फिर ना मरजान कहती है कि मेरे को ये भी नहीं पता कि लाइक मैं आतिश को अपनी आंखों के सामने से, अपने दिमाग के सामने से, अपने दिल के सामने से कैसे निकालूं। मैं उसको बोल तो देती हूँ कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये सब झूठ है। मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं वहाँ पर गई थी खुद के लिए, पर मुझे अब लगता है कि मैंने वहाँ पर जाकर भी गलती की, मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। मेरे को हर टाइम आतिश का ड्रीम आता ही रहता था, वो ड्रीम मुझे अकेला छोड़ता ही नहीं था। तो दीमत कहती है ना कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हो, फिर भी तुम लोग एक दूसरे से दूर रह रहे हो और ये चीज़ें सहनी बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मरजान ना फिर रोने लग जाती है। तो मरजान कहती है कि तुम्हें पता ही है ना दीमत कि आई हैव मिस्ड हिम सो मच, मैंने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया। और इतना कहते ही ना बेचारी की आंखों में से ना बहुत ज़्यादा ऐसे पानी आने लग जाता है। बहन जाके बात कर लेना उससे, क्यों हम सबको भी तंग कर रही हो तुम लोग। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मेरे को ऐसे लगता है कि अगर मैं उससे बात करूँगी ना जाकर तो फिर वो जो पुराने दर्द थे ना वो वापस से आ जाएंगे। मैं खुद के लिए नहीं डर रही, मैं उसके लिए भी साथ में पूरा डर रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि लाइक अगर हम साथ में आ गए तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा और हमेशा के लिए वो दर्द हमारे बीच में ही रह जाएगा। फिर बोलती है कि मुझे ऐसे लगा था कि अगर मैं दूर चली जाऊँगी ना तो मैं इलुल को भी भूल जाऊँगी, मैं अपने प्यार को भी भूल जाऊँगी, पर मैं दीमत किसी को भी नहीं भूल पाई और ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।